झारखंड सरकार के द्वारा टीएनए का एग्ज़ाम सभी शिक्षकों का लिया जा रहा है। इसमें से कुछ प्रश्नों का सेट आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद एग्ज़ाम बहुत ही सुगमतापूर्वक से हम लोग दे सकते हैं। देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, कौशल विकास करना, व्यवहार परिवर्तन करना या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पेडागोजी का अर्थ क्या है? पेडागोजी का अर्थ शिक्षण विधि है, शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण का कार्य है या शिक्षण प्रक्रिया है? इसका उत्तर आता है शिक्षण शास्त्र। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया कितने चरण में होती है? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण? इसका उत्तर है 3 चरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? मूल्यांकन का कार्य करना, योजना बनाना, संगठन करना या नियंत्रण करना? तो शिक्षक का कार्य है सबसे पहले योजना बनाना। क्या योजना बनाया जाएगा विद्यालय में, इसके बारे में। शिक्षण में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? पुस्तक का, चॉक बोर्ड का, प्रोजेक्टर का या मॉडल का? तो सबसे ज़्यादा चॉक का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है और निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ज्ञान वृद्धि के लिए, कौशल विकास के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हम लोग देखते हैं उपरोक्त सभी कार्यों के लिए होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक या नेता के रूप में या मित्र के रूप में या उपरोक्त सभी? तो एक शिक्षक बच्चों के साथ सभी रूप में हम लोग सम्मिलित होते हैं। नेता के रूप में भी होते हैं, मित्र के रूप में भी होते हैं और मार्गदर्शक के रूप में भी होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, पेडागोजी के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र और मूल्यांकन? तो इसका सभी आंसर आता है। सभी हैं पेडागोजी के मुख्य तत्व। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? व्याख्यान विधि के द्वारा, प्रदर्शन विधि के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण का कार्य प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सबसे सुगम माना गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में किसका उपयोग सबसे कम होता है? पाठ्यपुस्तक का, चॉक बोर्ड का, प्रोजेक्टर का या मॉडल का? तो मॉडल का उपयोग सबसे कम होता है, क्योंकि मॉडल बहुत कम बनाया जाता है। हर क्षेत्र में मॉडल हम लोग नहीं बनाते हैं, किसी किसी पार्ट में मॉडल बनाते हैं। अभी यही प्रश्न में आया था, सबसे अधिक उपयोग किसका होता है? शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे अधिक है? शिक्षक का, छात्र का, पाठ्यक्रम का या उपरोक्त सभी? तो छात्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण का मुख्य आधार है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जैसा रहेगा वैसा काम होगा, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षण में किसका उपयोग सबसे अधिक प्रभावी होता है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि या उपरोक्त सभी? तो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा आंसर आता है। 14, शिक्षण प्रक्रिया में किसका मूल्यांकन किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया में किसका मूल्यांकन किया जाता है? आंसर है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो आंसर है छात्र। शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान वृद्धि के लिए, कौशल विकास के लिए, रुचि उत्पन्न के लिए या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे कम है? शिक्षक का, छात्र का, पाठ्यक्रम का और उपरोक्त सभी? तो पाठ्यक्रम का। शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आता है प्रोजेक्ट विधि। शिक्षण में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन को रिपीटेड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक, नेता, मित्र या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। पेडागोजी के मुख्य तत्व कौन है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र, शिक्षण विधि, शिक्षण, छात्र, मूल्यांकन या सभी? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान वृद्धि के लिए, कौशल विकास के लिए, रुचि उत्पन्न करना या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे अधिक है? छात्र का, शिक्षक का, पाठ्यक्रम का, उपरोक्त सभी? तो बी आंसर छात्र का। शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र या उपरोक्त सभी? तो आंसर है पाठ्यक्रम। शिक्षण में किसका उपयोग सबसे अधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि या उपरोक्त सभी?
तो इसका आंसर आता है प्रोजेक्ट रिव्यू बी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में किसका मूल्यांकन किया जाता है? शिक्षक का, छात्र का, पाठ्यक्रम का या उपरोक्त सभी? तो छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह 25 प्रश्न समाप्त हुए।